नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें बहुत सारा हैप्पीनेस और मोटिवेशन दे सकता है। दोस्तों, ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF को समझने से पहले आई होप आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का बारे में पता है। तो स्टॉक्स में आप आपका पैसा को कोई भी कंपनी का ऊपर इन्वेस्ट करोगे। स्टॉक्स को आप कभी भी बाई और सेल कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप आपका पैसा को कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस को देंगे और वो म्यूचुअल फंड हाउस का फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कौन सा कंपनी में आपका पैसा को इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड को आप स्टॉक जैसे कभी भी बाई और सेल नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड को एक NAV यानी नेट एसेट वैल्यू होता है, वो हर एक ट्रेडिंग डे का एंड में डिसाइड होता है और उसी वैल्यू में आप म्यूचुअल फंड को बाई या सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ETF ये दोनों का मिक्सचर है। ETF को आप स्टॉक जैसे कभी भी बाई और सेल कर सकते हो और ETF में म्यूचुअल फंड जैसे आपका पैसा अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। ETF में भी आप आपका पैसा को ETF का फंड मैनेजर को देंगे और वो फंड मैनेजर आपका पैसा को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, ETF को डिटेलली समझने से पहले हम ETF का अलग अलग टाइप को समझते हैं। तो मार्केट में बहुत सारा ETFs है, जैसे कि इंडेक्स बेस्ड ETF है जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडिसेस को ट्रैक करता है। सेक्टर स्पेसिफिक ETFs पे जैसे ETFs बैंकिंग, IT, ऑटोमोटिव सेक्टर को फोकस करेगा। गोल्ड बेस्ड ETFs भी है, इंटरनेशनल कमोडिटी और डेट बेस्ड ETF भी है। तो हम लोग इस वीडियो में निफ्टी 50 ETF को एग्जांपल लेके ETF के बारे में बहुत डिटेली समझते हैं। तो निफ्टी 50 ETF एक इंडिस बेस्ड ETF है। ये निफ्टी 50 इंडिस को ट्रैक करेगा। चलिए पहले समझते हैं निफ्टी 50 क्या होता है। दोस्तों, निफ्टी 50 एक इंडियन स्टॉक मार्केट इंडिस है। यहाँ पे इंडिया के अलग अलग सेक्टर का सबसे फंडामेंटली स्ट्रांग और अच्छा कंपनी को पिक करके इसको बनाया हुआ है। जब भी ये 50 कंपनी का स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो निफ्टी 50 का वैल्यू बढ़ेगा। जब भी ये 50 कंपनी का स्टॉक का वैल्यू गिरेगा तो निफ्टी 50 का वैल्यू गिरेगा। दोस्तों, इंडिया में निफ्टी 50 है, ऐसे USA में डो जोन्स है, जापान में निकी 225 है, चाइना में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स है और हांगकांग में हैंगसेंग है। दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा इन 50 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर आप 50 रुपए निफ्टी 50 ETF में डालोगे तो हर एक कंपनी में एक एक रुपए नहीं जाएगा, अलग अलग अमाउंट अलग अलग कंपनी में जाएगा। ये डिसाइड होता है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। दोस्तों, आज का दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। उसके बाद आएगा HDFC बैंक और तीसरा नंबर में TCS है और 49th नंबर में हीरो मोटोकॉर्प और 50th नंबर में इंडसइंड बैंक। तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे निफ्टी 50 ETF में तो उस 100 रुपए का ज्यादा हिस्सा जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और TCS के पास और कम हिस्सा जाएगा हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक के पास। सो दोस्तों, अभी आपको क्लियर हुआ है, आप अगर निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा निफ्टी 50 का अलग अलग 50 कंपनीज के पास जाएगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का हिसाब से। दोस्तों, यहाँ पे जो लेफ्ट में आपको ग्राफ दिख रहा है वो निफ्टी 50 का प्रीवियस 1 ईयर का ग्राफ है। जो राइट में है वो निफ्टी 50 ETF का प्रीवियस 1 ईयर का ग्राफ है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम है। ये इसीलिए है कि दोनों निफ्टी 50 एंड ETF निफ्टी 50 सेम 50 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं। जब भी ये 50 कंपनी का स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ेगा, निफ्टी 50 का वैल्यू बढ़ेगा और ETF निफ्टी 50 का वैल्यू भी बढ़ेगा। जब भी ये 50 कंपनी का स्टॉक्स का वैल्यू गिरेगा, निफ्टी का वैल्यू भी गिरेगा और ETF निफ्टी 50 का वैल्यू भी गिरेगा। दोस्तों, अभी मैं आपको दो चीज बताऊंगा, ये शायद कोई आपको बताया होगा। दोस्तों, आप क्यों इन्वेस्ट करते हो? आप जब भी कोई भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड का वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगा, राइट? ये आप कैसे डिसाइड करते हो? आप उस स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री को देख के फ्यूचर के बारे में अज्यूम करते हो, राइट? तो आप स्टॉक का हिस्ट्री को देखोगे और उसका हिसाब से उसका फ्यूचर के बारे में डिसाइड करोगे। आप म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखोगे और उसका हिसाब से फ्यूचर के बारे में डिसाइड करोगे। वैसे ही आप ETF में भी उसका हिस्ट्री को देख के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करोगे। तो अगर हम निफ्टी 50 ETF के बारे में सोचेंगे तो हम निफ्टी 50 का हिस्ट्री को देखेंगे। हमें निफ्टी 50 हिस्ट्री को देखने से हमको पता चलेगा कि निफ्टी 50 हमेशा बढ़ा है। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, फिर से स्टॉक मार्केट ने रिकवरी किया। 2020 में कोविड पैंडेमिक आया, स्टॉक क्रैश हुआ, फिर से रिकवरी किया। फिर 2024 में ग्लोबल इश्यूज और करेक्शंस की वजह से स्टॉक क्रैश हुआ, फिर से रिकवरी किया। तो निफ्टी 50 ओवर द टाइम बढ़ रहा है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में भी ये बढ़ेगा और हम लोग ETF में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेंगे, राइट? लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है।
अगर आप चाइना का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स को देखोगे 2007 के बाद शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 18 ईयर्स 2025 तक फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स ही दिया है। अगर यहाँ पे आप लोग ETF में इन्वेस्ट किया तो 18 ईयर्स तक आपको फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकता था। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जैसे कि हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को फ्यूचर में बढ़ेगा बोल के अज्यूम करते हैं, वैसे ही हम लोग ETF में भी अज्यूम कर रहे हैं। ये कंप्लीटली सेफ नहीं है। दूसरा चीज है व्हेन डू यू इन्वेस्ट। दोस्तों आप कोई भी स्टॉक से म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करते हो? दोस्तों मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ। एक सिचुएशन है स्टॉक का वैल्यू ऑल टाइम हाई में चल रहा है और दूसरा सिचुएशन है स्टॉक का वैल्यू ऑल टाइम लो में चल रहा है। आप कब इन्वेस्ट करोगे? अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक का वैल्यू जब आपको लो वैल्यू में मिलेगा तब खरीदोगे, राइट? अगर आप स्टॉक का फ्यूचर के ऊपर उतना ट्रस्ट है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढोगे जब आपको वो स्टॉक कम से कम भाव में मिल रहा है, राइट? इसको बोलते हैं फेमस बाय द डिप स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी को ETF इन्वेस्टमेंट में भी लोग अप्लाई करते हैं। जब भी निफ्टी 50 का वैल्यू गिरेगा लोग इन्वेस्ट करेंगे, जब गिरेगा और इन्वेस्ट करेंगे, और गिरेगा तो और इन्वेस्ट करेंगे। इससे आपका एवरेजिंग अच्छा हो जाएगा, आपका एवरेज प्राइस ऑफ बाइंग कम हो जाएगा। सो जब ये निफ्टी 50 का वैल्यू बढ़ेगा, जब ETF का वैल्यू भी बढ़ेगा तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब भी आप ETF निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा कोई भी एक कंपनी को ऊपर इन्वेस्ट नहीं होगा, आपका पैसा 50 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि आज TCS से लेकर हीरो मोटोकॉर्प तक जो निफ्टी 50 का कंपनी से उस स्टॉक्स का वैल्यू गिरा है और इसका वजह से निफ्टी 50 का वैल्यू भी गिरा है और हम लोग डिसाइड कर लिया कि आज हम लोग ETF निफ्टी 50 में और पैसा डालेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं हम डिप में बाई कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आज जो निफ्टी 50 का वैल्यू गिरा है लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक का स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है, ये हो सकता है ना। तो उस टाइम में हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC स्टॉक्स को हाई में बाई कर रहे हैं, ना कि लो में। सो दोस्तों जब भी निफ्टी 50 का वैल्यू गिरता है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल 50 स्टॉक्स का वैल्यू गिरा है। कुछ स्टॉक्स का वैल्यू गिरा है, कुछ का वैल्यू बढ़ा है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज में आप बाय द डिप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ कंपनीज में आप हाई में बाई कर रहे हो। इससे आपको ओवरऑल प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों ये दोनों ETF का ड्रॉबैक्स है। पहले है हम लोग अज्यूम कर रहे हैं मार्केट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दूसरा है हम लोग जब सोच रहे हैं हम लोग डिप में बाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप 2-3 स्टॉक्स को हाई में भी बाई कर रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको अभी ETF के बारे में पूरा समझ में आ गया है और आप डिसाइड कर सकते हो म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक्स में कितना % इन्वेस्ट करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।